हेलो डियर कैंडिडेट, दिस इज संदीप यादव। और इस वीडियो हम लोग एयरफोर्स की जो पीएसएल और मेरिट लिस्ट है इसके बारे में बात करेंगे और ये बताएंगे जो फाइनल कट ऑफ होती है वो पीएसएल में बढ़ेगी या फिर मेरिट लिस्ट में बढ़ेगी। इसके अलावा जो पहले वाली जो कट ऑफें थी वो कितनी गई थी, जैसे ये 02/2023 का बैच है इसकी कितनी जा सकती है। इसके अलावा जो पहले वाली थी उसमें कितनी गई थी, उससे पहले थी उसमें कितनी बढ़ाई गई थी, जो फाइनल कट ऑफ थी वो कितनी बढ़ा दी गई थी, और ज्वाइनिंग लेटर कब तक आएगा और किस तरीके से आएगा, ऑफलाइन आएगा या ऑनलाइन आएगा। ये सारी बातें करेंगे और पॉइंट टू पॉइंट करेंगे। चलो बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर कि हमारी जो पीएसएल आनी है वो कब आनी है, तो 20 नवंबर को आनी है हमारी पीएसएल, ठीक है ना। कौन से बैच की, 02/2023 बैच की। जितने भी सारे कैंडिडेट वेट कर रहे हैं इसका पीएसएल का, तो वेट तो सारे कर रहे होंगे। कौन कौन कर रहे होंगे, वे वही सारे बच्चे वेट कर रहे हो जिनके पास ग्रीन कार्ड होगा, ठीक है ना। जिनके पास ग्रीन कार्ड होगा वही पीएसएल का वेट करेगा। और जिसके पास ग्रीन कार्ड होगा, और मेरा कहना है उसका क्या है, ज्वाइनिंग लेटर उसका कन्फर्म है, उसको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। और कब मिलता है ज्वाइनिंग लेटर, कैसे आएगा, उस पर बात करते हैं। तो अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि भैया तो क्या इसका मतलब मेरिट लिस्ट नहीं बढ़ेगी। अगर जैसे कि जितनी भी कट ऑफ थी, जैसे 22 नंबर थी एयरफोर्स में, तो क्या 22 ही फाइनल जाएगी, ऐसा हो सकता है। तो हमारे हिसाब से तो हो जाए तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन चांस है कि बढ़ जाएगी। एक्स की बढ़ने की चांस है लेकिन वाई की बढ़ने की बिल्कुल चांस नहीं। और कुछ बच्चे कहेंगे कि तो आप किस तथ्य के हिसाब से या कैसे कह सकते हैं कि इसकी अब बढ़ेगी नहीं कट ऑफ और 22 ही रहेगी, या फिर जो वाई की बिल्कुल ही नहीं बढ़नी चाहिए। तो ये इस तरीके से कह सकता हूँ कि जो सबसे पहला इंटेक था। और एक तो चलो अभी सबसे पहले आपको वीडियो 4 से 5 साल में हमारी इनटेक 50,000 से 60,000 होगी। इसको ब्लाइंक कर, 50,000 से 60,000 होगी। ओके, 50,000 60,000 के बाद क्या होगा, ये इनटेक 90,000 से लेके 1.25 लाख होगी। सो इट इज नॉट 46,000। ये हमने क्यों करा है, इसलिए करा है स्टार्ट स्मॉल स्टार्ट मीडियम। क्यों, सो दैट हमें भी इस स्कीम को चलाने के बाद सीखने को मिले कि इसमें दिक्कतें क्या है। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ट्रेनिंग के लिए उसको बढ़ाना। आपने इसमें वीडियो में देखा होगा कि उन्होंने कहा है कि इंक्रीज होंगी वैकेंसी। कोरोना के बाद से जो बैच स्टार्ट हुए, जो पहला था जिसमें गई थी कट ऑफ 28 एक्स की, और वाई की कुछ गई थी 34 नंबर गई थी। तो ये जो दोनों कट ऑफ गई थी, वाई की 29 कितनी 34 गई थी, ठीक है ना, और एक्स की गई थी 28। ये जो कट ऑफ जो फाइनल में थी, तो वाई में 0.75 बढ़ी थी केवल, और जो एक्स की थी वो 10.75 बढ़ा दी थी। ये गई थी 38.75 चली गई, तो बहुत हम नंबर बढ़ा दिए थे। ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसी क्यों कंडीशन आई कि 10 नंबर तक बढ़ा दी। और पिछली बार तो इतनी कम ही कट ऑफ नहीं थी कि एक्स ग्रुप की मान लो। और जबकि कहते हैं एक्स ग्रुप की वैकेंसियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, जैसे वाई ग्रुप की 501 रफली बताते हैं, 500 वैकेंसियाँ हैं, तो एक्स ग्रुप की 1500 के लगभग होंगी, मतलब 1.5 गुना के लगभग होती हैं वैकेंसी। फिर भी इतनी एक्स ही क्यों बढ़ाई जाती। तो रीज़न ये था कि शुरुआत में इसकी कट ऑफ बहुत मतलब नॉर्मल गई थी, 28 की थी, इसकी शुरुआत में ही 34 चली। इसकी फाइनल बढ़ाने के चांस ही नहीं बचते हैं, इसके शुरुआत में इतनी कम डाली जाती है कट ऑफ कि फाइनल में फिर उनको 10 नंबर इंक्रीज करनी पड़ी। और 10 नंबर इंक्रीज करने का रीज़न भी है। क्या रीज़न है, तो ये है कि जब जैसा आपने बयान सुना होगा कि पहले वैकेंसियाँ क्या थी, शुरुआत में वो अपना ट्रायल के लिए बच्चे ले रहे थे, तो वो कम कम बच्चे बुला रहे थे, ठीक ना। एक्स के भी कम बुलाए और वाई के भी उन्होंने कम बुलाए। और उनका कहना है कि वो मतलब हर वैकेंसी के बाद क्या करेंगे, थोड़ा कैंडिडेट की नंबर ऑफ़ कैंडिडेट बढ़ाएंगे। इस हिसाब से पिछली वाली हम लोग देखते हैं तो बिल्कुल नहीं बढ़ाई गई थी। क्यों नहीं बढ़ाई गई, तो वो लगभग एक्स की 40 के लगभग गई थी और वाई की भी 40 की ही लगभग गई थी, थोड़ा 1-2 नंबर के ऊपर नीचे है। एक्स की शायद 39 पॉइंट कुछ गई है और वाई की 40 ही गई थी, शायद 39.5 ऐसे करके दोनों गई थी। तो ये पहले से ही पिछली वाली वैकेंसी में हाई थी कट ऑफ, जो इनिशियल कट ऑफ थी वही हाई थी, तो फिर फाइनल कट ऑफ बढ़ाने का कोई रीज़न नहीं बनता था, ठीक ना। अब इस बार क्या हुआ है, इस बार 22 नंबर गई है शुरुआत की एक्स ग्रुप की, और इसकी तो ठीक ठाक गई है, 33.5 गई है ना। तो वाई की तो इस बार भी ज़्यादा है। और क्या है, वैकेंसी नंबर ऑफ़ वैकेंसियाँ भी बढ़ा दी गई हैं, तो वाई की तो बिल्कुल नहीं बढ़ने के चांस है, ठीक है ना। अगर वाई में आपके पास ग्रीन कार्ड है और आपके 34 नंबर ही हैं, 0.5 ही नंबर है, क्योंकि पिछली 0.75 बढ़ाई थी। और इस बार अगर आपके बिल्कुल 34 नंबर ही हैं, तो आप श्योर रहिएगा कि आपका हो जाएगा। और अगर एक्स ग्रुप में है तो आप अगर 2 से 4 नंबर का मार्जिन लेके चल रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। इसके अलावा अगर आपके नंबर फिक्स हैं या 22-23 ही हैं, तो आप नेक्स्ट वैकेंसी जो आई थी इसका एग्ज़ाम
एग्ज़ाम दिया होगा तो बहुत ही अच्छा है। नहीं दे पाए हो, अगर रहता है एक्साइटमेंट में, क्या होता है बच्चों का पहले शुरुआत में सिलेक्शन हो जाता है तो उस दूसरे बैच को इग्नोर कर देते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। वो इग्नोर कर दिया है, कोई बात नहीं। अभी जो बैच, जो कौन सा बैच था जी पिछला वाला, 01/2024 वाला, ठीक है ना, इसका हो चुका है। कब से एग्ज़ाम हुआ था? तो 13 अक्टूबर से एग्ज़ाम हुआ था, और इसका जो रिज़ल्ट आने वाला है उस पर हमने एक पर्टिकुलर वीडियो बना दिया, वो यहाँ पे आइकन शो करेगा, उस पर जाके देख सकते हैं पूरा वीडियो। और जो हम इसमें रफली बता दीजिए डेट, तो 5 से 6 नवंबर के बीच लगभग आपका रिजल्ट आ जाएगा 01/2024 बैच का। अगर जिसने जिसने एग्ज़ाम दिया है इसमें उसकी कट ऑफ पास हो रही है। क्यों कट ऑफ पास होगी? क्योंकि पिछला वाला अगर आपने पास कर लिया तो इसमें बहुत ज़्यादा ही चांस हैं कि आप इसको भी पास कर जाएंगे, क्योंकि आपको थोड़ा गैप भी मिल जाता है और एक बार कॉन्फिडेंस आ जाता है। कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज़ होती है, जो कॉन्फिडेंस नहीं आपके अंदर तो फिर आप कहीं से भी गिर सकते हैं, ठीक ना। तो चलो इसमें भी आप पास हो जाए। और कुछ बच्चों ने क्या किया होगा, इसमें एक्साइटमेंट नहीं डाल पाए। अगर आपके पास एज है तो नेक्स्ट वैकेंसी आने वाली है, वो उसका एग्ज़ाम होगा लगभग अप्रैल, और अप्रैल से मई के बीच में होगा, ठीक है ना। अप्रैल और मई में एग्ज़ाम होगा, तो अभी से प्रिपेयर करना शुरू कर दो। अगर आपके 22-23 ही नंबर हैं, आपको लग रहा कि आप फाइनल में बाहर हो सकते हैं, ठीक है ना, तो ये आपके लिए रहेगा। मेरी तरफ से यही सजेशन है कि आप लगातार बने रहे। एक कैंडिडेट के, एक कोई कैंडिडेट है, ठीक है ना, उसको कितनी वैकेंसियाँ टारगेट करके चलनी चाहिए? तो हमारे हिसाब से उसको 3 वैकेंसियाँ उसके लगातार टारगेट में रहनी चाहिए। एक जैसे कि अभी जिसकी PSL आनी है, आपने उसका दिया है, उसी लिए आप वीडियो देख रहे हैं, और एग्ज़ाम फाइनल हो चुका है। अगर PSL जैसे कुछ बच्चों के 22.5 हैं और एक्स में थोड़े अभी बढ़ा दिया गया मार्क्स, वो यहाँ से छट जाएगा, तो उसको क्या करना था, कंटिन्यू जो अभी 13 अक्टूबर को एग्ज़ाम हुए हैं, ये वाला एग्ज़ाम भी उसको देना चाहिए था। अगर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, इसमें वो पास हो जाएगा और इसका प्रोसेस चलने लगेगा। इसके अलावा जो मई और अप्रैल मई के बीच में होगा अभी पेपर, जो 2024 में, उसके लिए भी तैयारी करते रहना। तो क्या होता है, लगातार 3 वैकेंसियाँ टारगेट करके चली जाती हैं, ठीक है ना। एक जिसका प्रोसेस हो रहा होता फाइनल के लिए, एक जिसका इस टाइम एग्ज़ाम हो रहा होगा, और एक जो आने वाली होगी। ये 3 वैकेंसियाँ टारगेट करके चलेगा कोई कैंडिडेट, तो उसका इसमें हो जाएगा। नहीं होगा तो जैसे किस्मत बुरी रही, ठीक ना, तो इसमें होने का चांस रहेगा, क्योंकि आप कंटिन्यू हैं। अगर इसमें भी भगवान, कभी कभी क्या होता है, परिस्थितियाँ बहुत ख़राब हो जाती हैं। अगर इसमें बीमार हो गए या फिर ऐसी कंडीशन हो गई, घर में कुछ भी हो, कुछ ऐसा हो गया कि आप नहीं पढ़ पाए उस टाइम, या फिर लास्ट टाइम बुखार आ गया, तो नेक्स्ट वैकेंसी के लिए फिर से टारगेटेड रखोगी। इसमें तो आपको फाइनल ही कर लेना है। तो इस तरीके से माइंड सेट रहना चाहिए, जिससे कि कोई भी अपॉर्चुनिटी जो है वो हम मिस ना कर पाएँ, ठीक है ना। जितनी है सारी, क्योंकि इसमें टाइम पीरियड बहुत कम होता है। कितना होता है, तो 17 से लेके 21 साल होता है। जब आप ज्वाइन करेंगे तो 21 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो 21 साल बच्चे की हो ही जाती है, एंटर करने के बाद वो समझ ही नहीं पाता। 18 वैसे वेट करता रहेगा कि कोई वैकेंसी शायद 18 से ज़्यादा, या वो सिर्फ पता चलेगा कि 17 से भी हम देख सकते हैं। तब तक एक अटैम्प्ट दिया 19 हो गई, दूसरा दिया 20 हो गई, इसमें रनिंग वगैरह या फिर फिजिकल में जो आउट हो गया PSL में, तो लास्ट अटैम्प्ट ही सीधे उसका बचता है 21 में। बस उसका ज़्यादातर हो गया तो हो गया 21 वाले में, नहीं तो फिर 21 से ऊपर हो गई उसकी एज, तो फिर बेचारा सोचता है फिर जाओ कंपटीशन वाली जगह, जैसे CGL वगैरह, है ना, दिक्कत होने लगती है। 22 नंबर के करीब है, जैसे 22.5 या 23 नंबर ही है, एक्स का है, तो उसको थोड़ा अवेयर रहने की ज़रूरत है। और ये सब लोग कमेंट करते हैं किसको किसको कैसा फील हो रहा है। जितने भी त्यौहार हैं अच्छे से अभी से मना लो, और अच्छे से एंजॉय कर लो, क्योंकि ज्वाइनिंग के बाद फिर बहुत मतलब थोड़ा टाइम लग जाएगा इसके बाद घर आने के लिए। पूरा ट्रेनिंग के बाद ही घर आ पाओगे, तो अभी सारा एंजॉय कर लो। और दीपावली के बाद आप अपनी खुशखबरी बताना, मुझे भी कमेंट करना इसमें, ठीक ना। और जो मेरिट लिस्ट आएगी वो कब आएगी उसकी बात करते हैं। तो 20 नवंबर को आएगी आपकी PSL, इसके बाद जो 1 दिसंबर को आएगी आपकी मेरिट, और मेरिट में ये आपका कॉल अप लेटर आपको ईमेल में सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है ना। ईमेल में आपको क्या किया जाएगा, कॉल अप लेटर भेज दिया जाएगा, ठीक है ना। और जो मेरिट होती है ना, तो मेरिट आएगी उसमें नंबर बढ़ने के कम चांस रहते हैं। जो PSL होती है इसी में आपकी फाइनल कट ऑफ के मार्क्स बढ़ाए जा सकते हैं। इसमें दिखा दिया जाता है कितनी कट ऑफ मतलब बढ़ाई गई है, ठीक ना, लास्ट वाली कट ऑफ कितनी बढ़ाई गई है मेरिट लिस्ट के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और किसी तरीके का डाउट हो तो आपका ये बड़ा भाई है, आप बिल्कुल बेझिझक पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं। मैं आपको बिल्कुल पर्सनल कमेंट करूँगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।